हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हम अपना गवर्नमेंट बजट का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने गवर्नमेंट बजट में 2 लेक्चर अपने कंप्लीट करे, जिसमें हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हमने गवर्नमेंट बजट क्या था बिल्कुल बेसिक हमने वहां से स्टडी करा उसे। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करा था। और सेकंड लेक्चर में हमने आपको अपना पहला कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट है जिसमें से पहला कंपोनेंट जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, सबसे बड़ा है आपका, सबसे लेंदी है, रेवेन्यू रिसीट, उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया था। 1 लेक्चर उसका हुआ था। अब आज की जो क्लास है उसमें हमारी फिर से हेडिंग वही है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसमें हमारे 4 कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2 पार्ट में डिवाइड था, रिसीट एक्सपेंडिचर। 4 कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें से हमने अपना रेवेन्यू रिसीट वाला लेक्चर कंप्लीट करा था लेक्चर नंबर 2 में। वो सबसे लेंदी है और उसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस वगैरह। तो वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 2 में फिनिश कर लिया। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर नंबर 2, प्लीज पहले उसको क्लियर करके फिर यहां पे आएंगे। कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में आज की क्लास में हमें करने हैं अपने बाकी कंपोनेंट, जिसमें से हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट रेवेन्यू रिसीट हमारा डन था। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, हमारा जो गवर्नमेंट बजट था उसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट थे। एक था हमारा रिसीट्स, एक था हमारा एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स में भी 2 थे, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी 2 है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई हमने जो है ये वाला जो सबसे लेंदी टॉपिक था वो डन कर लिया। और आज के लेक्चर में हम बाकी तीनों कंपोनेंट अपने डन कर लेंगे। आज के लेक्चर में तीनों छोटे छोटे जल्दी से इन्हें डन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड कंपोनेंट, जिसका नाम है कैपिटल रिसीट्स। सेकंड कंपोनेंट क्या है हमारा? कैपिटल रिसीट्स। अब देखेंगे कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर में सबकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देते हुए सब कुछ समझा दिया था बिल्कुल अच्छे से। बट अगर मैं कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन की बात करूं तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। अभी कैपिटल की बात नहीं करा सर। रिसीट क्या होती है सर? रिसीट का मतलब है गवर्नमेंट के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश का इनफ्लो कब होगा सर? जब या तो एसेट रिड्यूस होता है या लायबिलिटी क्रिएट होती है। या तो एसेट आपने, गवर्नमेंट ने अपना कोई एसेट बेचा है तब कैश का इनफ्लो होगा, या किसी से लोन लिया, बोरोइंग लिया, लायबिलिटी अराइज करवाई है तब रिसीट होगा, कैश का इनफ्लो होगा। 2 ही रीजन है भाई। कैपिटल कहता है कि भाई कैश का इनफ्लो हो रहा है, किस वजह से? या तो गवर्नमेंट ने एसेट रिड्यूस करा होगा या गवर्नमेंट ने लायबिलिटी क्रिएट किया है, आइदर और, या तो ये या तो ये। रेवेन्यू वाले में हमेशा क्या होता था? नाइदर नॉर। रेवेन्यू जो रिसीट होती थी उसमें पैसा आ रहा है लेकिन कोई गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस नहीं होता, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं थी, फिर भी पैसा आ रहा है। लेकिन कैपिटल वाले में क्या था? आइदर और, या तो ये हुआ है या फिर ये हुआ है। दोनों में से एक रीजन पक्का हुआ होगा जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, वही सेम कॉन्सेप्ट यार। एसेट या तो क्या होगा? रिड्यूस, या लायबिलिटी क्या होगी? क्रिएट। दोनों में से क्या होगा? दोनों में से आइदर और, दोनों में से एक होगा। इसी से मैं डेफिनेशन बनाता हूं भाई। कैपिटल रिसीट शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिख लो। हाँ सर लिख लो, क्रेडिट नहीं है ये, कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either reduce asset or create liability for the गवर्नमेंट। क्या बोला भाई मैंने? रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो क्या करेगी? या तो एसेट को रिड्यूस करेगी या फिर लायबिलिटी को क्रिएट करेगी। भाई रेवेन्यू और कैपिटल में यही डिफरेंस है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आएगा? रेवेन्यू वाली जो लास्ट क्लास करी थी उसमें नाइदर नॉर आता है, मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है, मतलब फालतू में हो रहा है। कैश का इनफ्लो हो रहा है, फालतू में हो रहा है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, फिर भी कैश का इनफ्लो हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। एग्जांपल बोला है, टैक्स हो गया, सब्सिडी और टैक्स हो गया, आपका क्या हो गया? नॉन टैक्स हो गया, फीस, लाइसेंस, पेनल्टी, ये सारे रेवेन्यू रिसीट थे। आज का जो टॉपिक है वो कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में क्या होता है भाई? रिसीट है या तो एसेट क्रिएट करेगी या लायबिलिटी, सॉरी या तो एसेट रिड्यूस करेगी या लायबिलिटी क्रिएट करेगी। दोनों में से एक रीजन 100% हुआ है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है।
फालतू में नहीं आ रहा, या तो आपने कोई एसेट बेचा है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया, उधार लिया, बोरोइंग लिया। ओके सर, तो डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई हो। तो डेफिनेशन में क्या बोला, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स क्या है, जो या तो रिड्यूस करेगी एसेट को या तो क्रिएट करेगी लायबिलिटी को फॉर दी गवर्नमेंट। अगर मैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसकी बात करूं, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उसकी बात करूं, तो पहला कैपिटल रिसीट के अंदर तो 3 चीजें आती है। 3 चीजें, कितनी? 3 चीजें। सर कौन कौन सी? कैपिटल रिसीट में वैसे बहुत सारी है, आपके हिसाब से 3 आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। पहली क्या है? पहली है मेरे भाई, लिखेंगे रिकवरी ऑफ लोन। पहला जो पॉइंट है कैपिटल रिसीट का वो क्या है मेरे भाई? रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब, यार रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल की हेल्प से। मान लो यहां पे आपकी गवर्नमेंट है और ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ था, आज से 1 या 2 या 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक लोन दिया, कितने का? 10 करोड़ का। किसको? मिस्टर एक्स को। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले 10 करोड़ का एक लोन दिया, किसको? मिस्टर एक्स को दिया होगा भाई, होंगे भाई, बातचीत होगी, मिस्टर एक्स की लोन दे दिया। अब इसके बदले क्या गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स से लोन दे दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई होगी। सर कैसी बात करो, बिना लोन के तो गवर्नमेंट बैंक लोन नहीं देता, यहां तो गवर्नमेंट खुद लोन दे रही है। हाँ, तो यहां पे जब गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को लोन दिया, तो बदले में ना गवर्नमेंट ने बोला मिस्टर एक्स आप जो है हमें अपनी प्रॉपर्टी के ना पेपर्स दे दो, अपनी प्रॉपर्टी दे दो हमें एज सिक्योरिटी, जिसकी वैल्यू जो है 10 करोड़ या 11, 12, 13 थोड़ी ऊपर होगी, जो भी होगी, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 12 करोड़ है। 10 करोड़ मिनिमम होगी, उससे ज्यादा होगी, या तो 10 या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, बदले में प्रॉपर्टी की ये एज सिक्योरिटी दी है। क्या लिए? एज सिक्योरिटी लिए। अब पहला पॉइंट जो है कैपिटल रिसीट का क्या कह रहा है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले जो लोन दिया था, आज उसकी रिकवरी हो गई। क्या हुई? आज उसकी रिकवरी, मतलब मिस्टर एक्स सामने से चल के आए, गवर्नमेंट को बोला भाई 2 साल पहले 10 करोड़ का लोन लिया था ना, ये भाई विद इंटरेस्ट पूरी पेमेंट हाथ में दे दी भाई। सर पेमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट के लिए वो रिसीट होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। सर गवर्नमेंट के लिए 110% रिसीट होगी। हाँ सर कैपिटल या रेवेन्यू, अब आपको देखना है एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क डालेगा? मेरे भाई जब आपने लोन को रिकवर करा, आपको पैसे का इनफ्लो आ गया, रिसीट तो हो गई, लेकिन जो आपने ये सिक्योरिटी जो अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास थी इस सिक्योरिटी की, वो आप अपने पास फिर रखोगे? सर मतलब भाई क्योंकि मिस्टर एक्स ने लोन वापस कर दिया, लोन की पेमेंट विद इंटरेस्ट, तो क्या इस प्रॉपर्टी पे अब गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी है? सर नहीं। ये तो क्यों लिया था? क्योंकि मिस्टर एक्स ने हमसे लोन लिया था, जब तक लोन पेमेंट नहीं करेगा इसकी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर हमारी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। जैसे ही लोन की रिकवरी हुई, इसके ऊपर जो अथॉरिटी है ना गवर्नमेंट की, वो नहीं रहेगी। गवर्नमेंट अपना राइट लूज कर देगी, अपनी अथॉरिटी लूज कर देगी। तो ये जो गवर्नमेंट को ये जो प्रॉपर्टी है, ये किसको देनी पड़ेगी वापस? मिस्टर एक्स को देनी पड़ेगी। तो सर क्या हो गया? रिड्यूस हुआ नहीं हुआ एसेट? रिड्यूस हुआ नहीं हुआ एसेट? हुआ सर। इसलिए तो बोला रिकवरी ऑफ लोन क्या है? पहला कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट का। मैंने बोला था पैसा आएगा, रिसीट होगी, एक रीजन होगा दोनों में से, या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? साइड में लिख लेना, इस सिचुएशन में होता है रिडक्शन इन एसेट। क्या होता है? रिडक्शन इन एसेट। ठीक है, क्या होता है इसमें? रिडक्शन इन एसेट। अब अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, when government recover their loans, they loses the authority over the asset। जैसे ही वो लोन को रिकवर करता है, तो वो जो है अपना अथॉरिटी जो है किसके ऊपर? एसेट के ऊपर। ये कौन सा एसेट है? जो गिवन एज सिक्योरिटी था, उस एसेट के बदले जो उसकी एसेट की अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट लूज कर देगी।
लोन की पेमेंट एक्स ने दे दी, अब भाई वो प्रॉपर्टी जो उसने सिक्योरिटी रखवाई थी वो तो वापस देनी पड़ेगी ना आपको। तो जैसे आपने वो दिया, इसका मतलब क्या है, रिकवरी हो रही है, पैसा आ रहा है, बदले में एसेट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, इट इज अ कैपिटल रिसीट। इस वजह से जैसे गवर्नमेंट को रिकवरी होती है लोन की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे भाई, आपको जो है आपकी जो एसेट था, जो सिक्योरिटी की उसमें दिया था फॉर्म में, उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी अब नहीं है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिडक्शन इन एसेट हो रहा है, और एसेट के रिड्यूस होने से अगर कोई रिसीट हो रही है तो वो कैपिटल रिसीट होती है। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो, इसमें कोई डाउट नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। कैपिटल रिसीट का पहला पॉइंट रिकवरी ऑफ लोन, पॉइंट नंबर बी बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा पॉइंट का नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। सर क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? भाई कुछ नहीं है। क्या हो रहा है यहां पे, मान लो ये एक्स लिमिटेड है, ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट की कंपनी है। अब एक्स लिमिटेड जो है ना, वो बहुत लंबे टाइम से लॉस इनकर कर रही है, बहुत लंबे टाइम से, मतलब 2010 से कॉन्टिन्यूअसली लॉस इनकर करे जा रही है, और गवर्नमेंट को उस लॉस को उठाने के लिए ना अपनी जेब से बार बार पैसे दिए जाने पड़ रहे, मतलब गवर्नमेंट कह रही है यार तू बेनिफिट तो कोई दे नहीं रहा, तू हमारी जेब और खाली कर रहा है। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है ना, कुछ पब्लिक सेक्टर जो अभी बहुत सारे रीजन होते हैं, जनरली मतलब पक्का नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस लॉस आप इनकर करो इसीलिए, नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक रीजन मैंने बताया, अगर कोई फर्म लॉस इनकर करिए, अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर ड्यू टू एनी रीजन पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है, पब्लिक सेक्टर की क्या है, जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दे, किसको सर, प्राइवेट सेक्टर को। किसको मेरे भाई, प्राइवेट सेक्टर को। इस पूरी चीज को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। अब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो उस सेक्टर में पर्टिकुलर अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, लॉस इनकर कर रहा है, एक रीजन, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट किसी भी रीजन के चलते हुए अगर गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी मेरे भाई, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहां पे हो क्या रहा है सर, यहां पे जब ये पब्लिक सेक्टर है, इसकी ओनरशिप जा रही है प्राइवेट को, तो जितनी भी इसकी, मान लो पब्लिक सेक्टर पूरी फैक्ट्री थी, पूरा एसेट था, बहुत लैंड था, उसमें फैक्ट्री थी और प्रोडक्शन हो रही थी दबादब। अब यहां पे ये जो लैंड है, पूरी फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को चला गया। सर रिडक्शन इन एसेट हुआ नहीं हुआ सर, हुआ। तो इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी आपका रिडक्शन इन एसेट हो रहा है, और सर बदले में प्राइवेट सेक्टर क्या देगा भाई, अमाउंट देगा। अभी रिसेंटली एक ओएनजीसी डिसइन्वेस्ट हुई है, थोड़े साल पहले की बात है। क्या हुआ, जितने भी एसेट होंगे, जितनी पूरी कंपनी सारी एसेट वैसेट सब पूरा प्राइवेट सेक्टर को दिया, बदले में भाई 500 करोड़ 1000 करोड़ बड़ी अमाउंट रिसीव कर ली। तो क्या हो रहा है, कैपिटल रिसीट तो है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। क्यों सर, इसमें गवर्नमेंट को कैश का इनफ्लो आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, और अब बदले में गवर्नमेंट अपने एसेट क्या दे रही है, प्राइवेट को दे रही है। इस प्रोसेस को क्या बोला है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, रिडक्शन इन एसेट। क्या हो रहा है मेरे भाई, रिडक्शन इन एसेट। लिखेंगे क्या लिखेंगे इसमें, ये तो क्लियर है, रिडक्शन इन एसेट है, इसी वजह से क्या हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है। अब इसकी डेफिनेशन बोले तो डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू क्या, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, रेफर्स टू व्हेन गवर्नमेंट transfer the ownership of a public sector undertaking when government transfer the ownership of public sector undertaking to the प्राइवेट सेक्टर, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। हो गया ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब यहां पे इट अमाउंट्स टू
रिडक्शन इन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। जिस वजह से ये क्या है आपका, ये है भाई आपका कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है भाई, पैसा आ रहा है, इसमें भी पैसा आता है, प्राइवेट सेक्टर पैसे देता है गवर्नमेंट को, और बदले में क्या हो रहा है, एसेट गवर्नमेंट का रिड्यूस हो रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है और एसेट रिड्यूस हो रहा है, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आपकी कैपिटल रिसीट है, और डिसइन्वेस्टमेंट में एसेट रिड्यूस हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है सर, एक प्रोसेस है, मतलब एक सिचुएशन है कहा जहां पे गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देती है, सौंप देती है, बेच देती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। रीजन मैंने बताया कुछ भी हो सकता है। ये आपका है सेकंड पॉइंट कैपिटल रिसीट का, आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो अभी तक हमने कैपिटल रिसीट क्या होता है ये देख लिया, कैपिटल रिसीट के 2 पॉइंट देख लिए। सबसे पहला क्या था मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट था आपका रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी हो गई, पैसा आ गया, बदले में जो सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी थी वो दे दी। सेकंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या प्रोसेस है जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। अब इसमें पैसा आ गया, बदले में जो एसेट है वो चला गया। और लास्ट अभी तक हमने दोनों देखे थे, वो एसेट रिड्यूस कर रहे थे, और जो एक और है सी लास्ट आपका क्या है, बोरोइंग्स। आपका लास्ट पॉइंट क्या है भाई, बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का जो रिजल्ट है वो क्या होगा सर, क्रिएट लाइबिलिटी। भाई अगर आप मनी बोरो कर रहे हो, तो मनी बोरो करोगे तो पैसा तो मिल गया गवर्नमेंट को, बदले में लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना, आपको लौटाना पड़ेगा। तो भाई अगर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कोई रिसीट, तो कैपिटल रिसीट होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, बोरोइंग। अब बोरोइंग क्या है लिखो इसमें, बोरोइंग आपको पता है लोन वोन लेना, वही है। गवर्नमेंट कैन बोरो मनी फ्रॉम, 3 सोर्स है भाई बोरोइंग के, 3 सोर्स है। क्या क्या, पहला है आपका पब्लिक बोरोइंग, नेक्स्ट है आपका आरबीआई या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल बैंक, और लास्ट क्या आपका आरबीआई के बाद ये है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम प्रेफर नहीं करते इतना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेना। बट हाँ, बोरोइंग के 3 ऑप्शन है, तीनों से क्रिएट लाइबिलिटी होगी, पैसा मिलेगा। कहां से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, पब्लिक बोरोइंग क्या होती है, गवर्नमेंट जो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करती है पब्लिक को, और पब्लिक उन्हें परचेज कर लेती है, उनके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और जब वो मैच्योर होती है तब आपको जो गवर्नमेंट है उन्हें रिटर्न करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ। तो पब्लिक बोरोइंग या आरबीआई के थ्रू कर सकती है भाई, आरबीआई से डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टर्म होती है, पैसे छपवा लेती है जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एज लोन। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी दूसरी कंट्री से बोरोइंग कर ली। तो जो है यहां पे कैपिटल रिसीट में आपके 3 पॉइंट है। सबसे पहला क्या आपका रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड क्या डिसइन्वेस्टमेंट, और थर्ड क्या बोरिंग। बोरिंग कहां से होगी, 3 जगह से, या तो आरबीआई से, या आपका पब्लिक से, या फिर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इन दोनों से फिर भी ठीक है। यहां पे थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता है, क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे अभी हमें, जब हम आपका टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे वहां पे। बट ये जो है आपका लास्ट ऑप्शन होता है, जब कुछ नहीं तब यहां पे जाते हैं, वरना प्रेफर क्या है, इन दोनों से ले लो तब भी ठीक है। वैसे तो बोरिंग ही ठीक नहीं है, बट स्टिल इन दोनों से लोगे तब भी सिचुएशन ठीक है, कई सिचुएशन में बोरिंग ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, कैपिटल रिसीट वाला पोर्शन होता है खत्म। कैपिटल रिसीट आपका इतना ही था, जल्दी से नोट करेंगे भाई। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगी। तो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरफ। रिसीट वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब क्या है, अब हमें एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन में ना, उसमें भी 2 कंपोनेंट थे, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको ना हम थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में कर लेते हैं। अगर आपका डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, आने के चांसेस है, तो आप ऐसे कर लेना। बाकी इंडिविजुअली भी हो जाएगा, डिफरेंस भी कवर हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाने कर लेते हैं। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, बजट एक्सपेंडिचर्स। बजट रिसीट्स वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया भाई, दोनों तरह की रिसीट्स, रेवेन्यू वाली भी और कैपिटल वाली भी, ठीक है। तो बजट एक्सपेंडिचर में आप इसे 2 पार्ट्स में कर लेना। एक तो क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और एक साइड आप कर लो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई देखो जनरली एक्सपेंडिचर जो होता है, जनरली एक्सपेंडिचर क्या करते हैं सर कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश का आउटफ्लो कब होगा सर, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बस, एसेट लायबिलिटी।
सर कैश गवर्नमेंट की जेब से तब जाएगा जब या तो कोई एसेट क्रिएट हुआ है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। हाँ या ना, हाँ या ना? सर हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी मैं रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं कर रहा, बजट एक्सपेंडिचर में आपकी जेब से खर्चा हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कब होगा यार? या तो आपने कोई एसेट खरीद लिया, जब बेचोगे एसेट तब तो पैसा आता है, जब खरीदोगे एसेट तब पैसा जाएगा। तो अभी पैसा जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो कब होगा? या तो सर एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। आपने कोई उधार लिया था, उसकी पेमेंट कर दी गवर्नमेंट ने अभी, तो लायबिलिटी हो गई रिड्यूस, बदले में पैसा चला गया। तो एक्सपेंडिचर के केस में जनरली क्या होता है? या तो एसेट क्रिएट होता है या लायबिलिटी रिड्यूस होती है। सर रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होता, ना एसेट क्रिएट हो रहा है ना लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, फिर भी खर्चा हो रहा है। तो लिखो भाई, इसमें रेवेन्यू में क्या होता है? दोनों में से कुछ नहीं होता, कैपिटल में दोनों में से एक होता है। तो रेवेन्यू में लिखो भाई, दूज एक्सपेंडिचर्स विच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। भाई सिंपल सी बात है, नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, फिर भी गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो थोड़ा फालतू का खर्चा है, ठीक है ना? थोड़ा फालतू वाला खर्चा हो गया। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो भाई इन दोनों में से कोई एक रीजन है, नॉर्मल सी बात। क्या इन दोनों में से कोई एक रीजन है? मतलब दूज expenditures which either create asset or reduce liability for the government। यहां पे क्या हो गया? आइदर और का कॉन्सेप्ट हो गया। सर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में नाइदर नॉर, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, फिर भी गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट की जेब से कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है भाई? ईदर और, मतलब या तो एसेट क्रिएट हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, खर्चा हो गया, पैसा चला गया बदले में, या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, कोई लोन था गवर्नमेंट का बहुत पहले से। अभी बताया बोरोइंग 3 तरह की थी, क्या? पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो आरबीआई से बोरोइंग ली थी पिछले साल, इस साल चुका रही है गवर्नमेंट, तो पैसा दे दिया, बदले में जो आरबीआई की लायबिलिटी थी वो आपकी रिड्यूस हो गई। तो यहां पे डेफिनेशन के बेसिस पे एक पॉइंट बन गया। फर्स्ट पॉइंट तो मीनिंग के बेसिस पे हो गया, रेवेन्यू में नाइदर नॉर, कैपिटल में आइदर और। सर सेकंड बात करूं तो सर इसके कंपोनेंट, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आता है? एग्जांपल, इसके अंदर कुछ एग्जांपल दो ना सर। भाई बड़े सिंपल एग्जांपल है, आप खुद बताओ मुझे। फालतू के खर्चे, मतलब खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। सर सबसे बड़ा एग्जांपल क्या? सब्सिडीज। सर गवर्नमेंट करती है ना, सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। सर सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्प, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, ये किस लिए होती है? प्राइस लेवल को लो करने के लिए। आपने सुना होगा सिलेंडर्स में सब्सिडीज देते हैं, 1000 रुपीज का सिलेंडर है, अब गवर्नमेंट चाहती है सब एलपीजी को ले, लेकिन कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करती है गवर्नमेंट? कहती है भाई आप 1000 का ले लो, आपके अकाउंट में अगले दिन हम 400 रुपीज डाल देंगे। तो उससे जैसे प्राइस 400 रुपीज डाले, आपको वो सिलेंडर कितने का पड़ेगा? 600 का। तो आपके तो प्राइस लेवल कम हो गया ना। तो जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो महंगाई है, प्राइस लेवल है, जो उसको कम किया जा सके, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। अभी क्या है? क्या सब्सिडीज देने से कोई एसेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का? कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है गवर्नमेंट की? नहीं। लेकिन सोशल वेलफेयर, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पे एक सब्सिडी हो गया। सर एक क्या हो गया? एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से समझो, यहां पे पेमेंट ऑफ लोन नहीं बोला। अगर आप लोन की पेमेंट कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप लोन की पेमेंट कर रहे हो मेरे भाई, लोन की पेमेंट करने से तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, माना, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। 1 लाख का लोन था, 1 लाख का लोन, इस पे आपने अगर मान लो 20,000 रुपए पे कर दिया, तो लोन वैल्यू कितनी बची? 80,000 ना। तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगा, तब तो इसने लायबिलिटी रिड्यूस करवा दी, कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। लेकिन मान लो 1 लाख का वो था आपका लोन, ये क्या था? लोन, और इस पे 10,000 रुपीज क्या था? इस पे इंटरेस्ट था, आपको देना था। अब आपने क्या करा? आपने ना 10,000 रुपीज दिए,
पेमेंट कितने की करी? 10,000 की करी। आपने क्या दिया? आपने सर इंटरेस्ट दिया है। इससे 10,000 रुपीज देने से खर्चा तो है आपका, आपने दिया, हाँ सर दिया। इस लोन की वैल्यू में कोई रिडक्शन आया? क्या आपकी लायबिलिटी कम हुई? नहीं सर। क्यों? आपने जो 10,000 दिए ये इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट देने से आपका खर्चा तो हो रहा है लेकिन लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। अगर आप लोन की पेमेंट करोगे, मान लो आपने 20 दे दिए, हाँ 20 दे दिए, उससे क्या होगा? 10 तो इंटरेस्ट के लिए चले गए, बाकी 10 से रिड्यूस हुई लायबिलिटी, हाँ हुई, तो वो कैपिटल बन जाएगा। लेकिन जब तक आप ये इंटरेस्ट 10 दे रहे हो ना, आप कितनी बार में इंटरेस्ट दे दो, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 लाख की 1 लाख रहेगी। जब तक हमने पेमेंट लायबिलिटी की नहीं करी, लोन की नहीं करी, इंटरेस्ट आप कितना भी दो लो, उससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। इसलिए बोला इंटरेस्ट ऑन लोन। और क्या हो गया सर? और क्या हो गया? आपको पता होगा ओल्ड एज पेंशन होती है, ओल्ड एज पेंशन होती है, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्हें गवर्नमेंट पेंशन देती है। क्यों देती है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयर के लिए, भाई उनको जीना है, क्या करेंगे बेचारे, ठीक है ना। तो यहां पे ये कुछ एग्जांपल है किसकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। मतलब गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन काम का खर्चा नहीं है। काम का मतलब उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, कोई क्रिएट नहीं हो रहा एसेट, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं दी, फिर भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। क्या एग्जाम्पल हो गए? सब्सिडीज, पहला फाइनेंशियल हेल्प होती है प्राइस लेवल को फॉल करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे आप इंटरेस्ट देते हो, उससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। लायबिलिटी रिड्यूस कब होगी? जब आप लोन की पेमेंट करोगे, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, वो तो एडिशनल अमाउंट है ना भाई, उससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। और लास्ट ओल्ड एज पेंशन, यहां पे काम के खर्चे, उसके एग्जांपल दूं यार? ये तो बड़े सिंपल है, आप तो खुद ही बता दोगे मुझे। सर क्या? क्रिएट एसेट, एसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब मान लो सर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सर परचेज ऑफ मान लो डिफेंस इक्विपमेंट, आपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर लिए गवर्नमेंट ने, भाई इनका क्या हो गया? एसेट क्रिएट हो गया। रिडक्शन इन लायबिलिटी मतलब पेमेंट ऑफ लोन, इसे रीपेमेंट कर लो, रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने कोई लोन लिया था, बोरोइंग करी थी, उस बोरोइंग की आपने पेमेंट कर दी, तो पैसे चले गए, बदले में रिड्यूस हो गई लायबिलिटी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझ के लेना भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन रेवेन्यू वाला है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, लेकिन आप पेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, वो कैपिटल नेचर का होता है। इंटरेस्ट किस नेचर का? रेवेन्यू नेचर का। पेमेंट किस नेचर की? कैपिटल नेचर की। कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ये इनके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड डिफरेंस की बात करूं, हमेशा थर्ड डिफरेंस की बात करूं, हमेशा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना हमारे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, दे आर जनरली क्या? रेगुलर और रीअकरिंग इन नेचर, रेगुलर और रीअकरिंग इन नेचर। भाई ये जो है ये रेगुलर और रीअकरिंग होते हैं, मतलब हर महीने, हर 6 महीने, हर साल करना ही करना है। सर जैसे सब्सिडीज, हर महीने सिलेंडर मंगाएगी फैमिली, गवर्नमेंट को हर महीने उसे जो है सब्सिडीज देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया, हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओल्ड एज पेंशन हर महीने देनी पड़ेगी। तो यहां क्या हो रहा है? ये रेगुलर बेसिस पे और रीअकरिंग नेचर के है। लेकिन क्या कैपिटल में ऐसा है? गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया? हर 6 महीने में एक लैंड तो परचेज करना है भाई, हर अगले महीने में एक जो है लोन की पेमेंट तो करनी नहीं। 5 साल में कभी कर दिया एक लैंड परचेज, 10 साल में किसी लोन की पेमेंट कर दी। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? रेगुलर और रिकरिंग होते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये जो है थर्ड पॉइंट, इसमें क्या आ जाएगा? ये क्या होते हैं? इररेगुलर और नॉन रिकरिंग, इररेगुलर और नॉन रिकरिंग इन नेचर। यहां पे नॉन रिकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते, ओकेजनली कभी साल 10 साल में एक लैंड परचेज कर लिया, मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने, हर 6 महीने में करना है। लेकिन ये क्या है? ये रेगुलर और रिकरिंग है, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट के लिए हम ऊपर लिख रहे हैं इसे मिटा के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पॉइंट आपको नीचे लिखना है। यहां पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, तो मैं जो है इसे यहां कर लेता हूं। ये रेवेन्यू वाला है, ये कैपिटल वाला है। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो जनरली आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। क्या? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब इन एक्सपेंडिचर से जनरली किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होती इकोनॉमी में। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं बात करूं किसकी मेरे भाई? कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर्स की, तो जनरली क्या होते हैं? दे आर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जनरली क्या होते हैं? दे आर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, डेवलपमेंट नेचर के होते हैं।
ये आपका डिफरेंस फॉर्म में बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। आज की क्लास में इसी के साथ हमारा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है सर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया हो। फटाफट 5 मिनट देते हुए क्या क्या करा। सबसे पहले सर हमने जो है रेवेन्यू रिसीट वाला तो लास्ट क्लास ले था, वो थोड़ा लेंदी था, उसके लिए अलग से सेपरेट लेक्चर है। सेकंड जो था आज क्या करा, कैपिटल रिसीट। सर कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन बदले में कोई एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी क्या हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही, फिर भी पैसा आ रहा है। वो क्या था, रेवेन्यू वाला। वो क्या था, रेवेन्यू वाला। कैपिटल वाले में आज हमने क्या करा, कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है, रीजन है उसके पीछे, या तो कोई एसेट रिड्यूस हुआ या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ तो क्या होगा, कैपिटल नेचर का बनेगा वो रिसीट। उसमें 3 चीजें। सबसे पहला क्या सर, रिकवरी ऑफ लोन। आपने लोन की रिकवरी कर ली, पैसा आ गया, बदले में वो जो सिक्योरिटी थी वो दे दी, एसेट रिड्यूस हो गया। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट। जब कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप ट्रांसफर करती है प्राइवेट सेक्टर को, उस केस में गवर्नमेंट एसेट दे रही है, बदले में पैसा आ रहा है, कैपिटल रिसीट। थर्ड लास्ट, बोरोइंग। बोरोइंग 3 तरीके से होती है, पब्लिक, आरबीआई सेंट्रल बैंक से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तीनों ही बोरोइंग से लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, बदले में पैसा आ जाता है, कैपिटल खत्म। नेक्स्ट अगर बात करूं एक्सपेंडिचर वाले की, एक्सपेंडिचर पे दो कैटेगरी, एक रेवेन्यू वाले, एक कैपिटल वाले। वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होगा, नाइदर नॉर। कैपिटल में से दोनों में से एक होगा, आइदर और। होगा क्या, एक्सपेंडिचर है, दोनों क्या है, एक्सपेंडिचर है। सर एक्सपेंडिचर में पैसा जो है जा रहा है, बदले में क्या होगा, या तो कोई एसेट क्रिएट होगा या कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। रेवेन्यू में दोनों में से कुछ नहीं होगा, कैपिटल में से दोनों में से एक होगा। सर समझ आया, ओके। डिफरेंस की बात करूं, ये तो डेफिनेशन हो गई कि भाई नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, यहाँ पे आइदर और आ गया। सेकंड, इसके एग्जांपल क्या हो गए सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फालतू के खर्चे, सब्सिडीज, इंटरेस्ट ऑन लोन और ओल्ड एज पेंशन। अगर वहां पे बात करूं तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर लिया, गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दी लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ है, पेमेंट ऑफ लोन यहाँ है। थर्ड, रेवेन्यू नेचर के जो होते हैं वो रेगुलर और रियकरिंग होते हैं नेचर में, लेकिन कैपिटल वाले क्या होते हैं, इरेगुलर एंड नॉन रियकरिंग, बार बार नहीं होते। ये वाले रेवेन्यू वाले जनरली नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनके होने से इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट नहीं होती जनरली। लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल नेचर वाले क्या होते हैं, डेवलपमेंट नेचर के होते हैं, इनसे जनरली डेवलपमेंट होती है अगर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट होता है फिनिश। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें हम अपना बिल्कुल फ्रेश टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक इसे प्लीज रिवाइज करके रखना। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ढंग से क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।